हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पटवारी के लिए विविध जीके का पाठ कराने वाली हूँ। वैसे मैंने एक टॉप 100 प्रश्न का एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाए हुए थे। चूँकि पटवारी के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सामान्य ज्ञान इतना सारा कैसे पढ़े, तो वो पढ़ने की जब को ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स और विविध जीके, इन्हीं प्रश्नों को आपको फोकस करना है, क्योंकि हमेशा व्यापम इन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करता है सामान्य ज्ञान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 100 प्रश्न हमारे रहेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा विविध का भारत में प्रथम पुरुष। ये अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे, जैसे कि प्रथम महिलाएं हुई, या भारत में कोई प्रथम स्थल कौन से हैं, विश्व में प्रथम स्थल कौन से हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रथम, जैसे कि प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, मिसाइल कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रही है पटवारी का, उसका 68वां भाग है। पहले के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। डेविस कप क्रिकेट से संबंधित कप है और इसमें पहला भारतीय कौन खेला था? तो एम सलीम एवं एस एम जैकब। पहला भारतीय जो डेविस कप खेला था कौन है? तो वो है एम सलीम एवं एम एस जैकब। कौन है? एम सलीम एवं एम एस जैकब। जैकब डेविस कप खेलने वाले प्रथम भारतीय हैं। दूसरा है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन से हैं? तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी हैं सी के नायडू। सी के नायडू की तरह के लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है और ये पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन से हैं? देखो क्या बोल रहे हैं, ज्ञानपीठ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया सबसे पहला? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सबसे पहला गोविंद शंकर कुरूप को। किसको दिया गया? गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया। ये कब दिया गया? 1965 में दिया गया। और किस भाषा के लिए दिया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले शंकर कुरूप को दिया गया और मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? शंकर कुरूप को दिया गया। कब दिया गया? 1965। 1965 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी और इनको दिया गया था। किस भाषा में दिया गया? मलयालम में। अगला है, भारतीय पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। ऊपर तो हमने पढ़ा जो मलयालम के लिए दिया था पहला, लेकिन हिंदी के लिए किसको दिया गया पहला? तो हिंदी के लिए दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। छायावादी ये कवि हैं और इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ये प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। और इनको कब दिया गया था? इनको 1968 में दिया गया। कब दिया गया? 1968 में। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कब दिया गया इनको? 1968 में दिया गया। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? व्यास सम्मान के सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार के शंकर कुरूप थे और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक थे रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा। फ्रेंड्स, ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसकी ई बुक 99 रुपीज़ की आ चुकी है। ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ रूप में है, मतलब आपको 1400 समथिंग MCQ इसमें आपको मिलेंगे और बहुत ही सरल भाषा में तैयार की गए हैं। पहले 4 ऑप्शन है और नीचे उसके आंसर है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है और नीचे उसके आंसर है, जिससे आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसकी कॉपी भी निकलवा सकते हो। घर बैठकर इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र ये बनाई गई है कि आप इसकी कॉपी निकलवा लें। कम पेज की ही कॉपी रहेगी और आपके पूरा जो अगस्त से जनवरी 2023 तक का 6 महीने का करंट आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। कमेंट में बताइएगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब पहुंचे और किस यान से पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय जो राकेश शर्मा हैं वो कब पहुंचे थे अंतरिक्ष में और किसी यान से गए थे, तो उस यान का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय है डॉक्टर अमर्त्य सेन। आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है। सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय है मिहिर सेन। कौन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। मिहिर सेन। एक दिवसीय क्रिकेट मतलब वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज। तो वनडे क्रिकेट में ये फॉर्मेट भी याद रखिएगा। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम बल्लेबाज कौन है। सचिन तेंदुलकर। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है। तो ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाला भारतीय है विजेंद्र कुमार सिंह। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है। अभिनव कुंद्रा। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक। नॉर्मली आपने देखा होगा नोबेल प्राइज़ आप याद करते हैं नॉर्मली अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि हमारा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसी में ही है ये चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले और ये प्रथम थे जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक रहे हैं। इनका नाम क्या है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जॉन्स ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन है। तो ग्रैमी अवार्ड के विजेता प्रथम भारतीय कौन है। पंडित रविशंकर। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है विश्व स्तर पर और ये किसको मिला है। सबसे पहले जो पहले भारतीय थे जिनको ये मिला है तो पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है वो है पंडित रविशंकर। कौन है। पंडित रविशंकर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको मिला था परमवीर चक्र सबसे पहले। तो सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति था मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन था। मेजर सोमनाथ शर्मा। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसने पाक स्ट्रेट प्रतियोगिता जीती और ये पहला व्यक्ति था भारत का वैद्यनाथ। किसने जीती। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। वैद्यनाथ था। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। शेरपा अंगदौरजी। बिना ऑक्सीजन के इन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतह की। कौन थे ये। शेरपा अंगदौरजी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य। ये 1892 में बने थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको और ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस के प्रथम भारतीय सदस्य भी रहे थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था हॉकिंस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद से ही जो सत्ता थी वो क्वीन के हाथों में चली गई थी और उन्होंने जो गवर्नर जनरल था उसका पद को बदलकर वायसराय कर दिया था। तो 1857 की क्रांति में आपसे पूछेंगे गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपसे पूछे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग थे। आपसे पूछे प्रथम वायसराय कौन था तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था तो भारत का पहला फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे तो भारत का पहला फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ। कौन। जनरल मानेक शॉ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो वहाँ ऊपर वहाँ पे हमने पढ़ा पहला वायसराय तो पहला वायसराय था कैनिंग और यहाँ पे पूछ रहे हैं गवर्नर जनरल तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने बहुत सारे समाज सुधार के काम भी किए हैं। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर भी उन्होंने शिक्षा के प्रसार में भी योगदान दिया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे सुकुमार सेन। कौन थे फ्रेंड्स। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में कौन है कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे।
भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? एयर मार्शल एस मुखर्जी। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भाषा में टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 10 बुकलेट तैयार की गई हैं। इसमें सभी सिलेबस को कवर किया है। इसमें व्यापम के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, गणित के प्रैक्टिस सेट भी हैं, प्रबंधन हैंड रिटन फ्लो चार्ट के साथ है, विज्ञान के 3000 वर्ड लाइनर है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अंग्रेजी है, और सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए ओनली एक ग्रुप नहीं है, ये एक ऑनलाइन कोचिंग का काम आपके लिए करता है। यहाँ मैं आपकी तैयारी कराती हूँ, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को ट्रिक द्वारा शॉर्ट तरीके से करवाया जाता है ताकि आपको वो चीज़ तुरंत की तुरंत याद हो जाए। सेपरेटली थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो पेज करके याद करवाया जाता है। एकदम बड़ा भरासा नहीं दे दिया जाता है कि PDF आप पढ़ ही ना पाएँ। थोड़ा थोड़ा करके याद कराया जाता है, ट्रिक से याद कराया जाता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ करंट अफेयर्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ तैयार कराया जाएगा। साथ में आपको ये 10 बुकलेट हमारे नोट्स की दी जाएंगी। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास 6 से 7 वर्किंग डेज में पहुँच जाएगा। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे वो? ये सबसे कम उम्र के भी थे और ये सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं और सबसे ज़्यादा बार भी बने हैं और जेल भी गए हैं सबसे ज़्यादा बार। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन है? तो भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री है फायान। कौन है? फायान। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? CV रमन है और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में CV रमन को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जिसने प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया था वो है जेम्स हिक्की। भारत में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला सांसद कौन है? अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 2014 के आम चुनाव में 6.96 लाख के अंतर से जीते थे प्रीतम मुंडे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड, जो अभी पद्म पुरस्कार मिले हैं उसमें भारत और मध्य प्रदेश का मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके उस पर करवा दूँगी क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर में ही आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली दिए गए हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां है। भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता कौन है? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के भारत का जो अंटार्कटिका अभियान था उसके प्रमुख नेता कौन है? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम हैं। भारतीय गणराज्य का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय जल सेना का प्रथम अध्यक्ष है वाइस एडमिरल RD कटारी। वाइस एडमिरल RD कटारी भारतीय जल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम भारतीय अभी हमने पढ़ा है शंकर कुरूप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम सभापति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? सबसे पहले तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय वायुसेना के प्रथम मार्शल कौन थे? अर्जन सिंह थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक, भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं हैं। भारतीय मूल कौन है? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला पर्वतारोही शेरपा अंगरीता। माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला कौन है? शेरपा अंगरीता। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? 1885 में स्थापना हुई थी और WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
हसरत मोहानी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करने वाला कौन था? हसरत मोहानी। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आशुतोष मुखर्जी। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे? गौतम काजी। विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन है? विल्सन। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर जरूर कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, AKANKSHA1957 ये मेरी इंस्टा ID है। आकांक्षा 1957 अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के बाद भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल, मोटिवेशनल थॉट आपको मैं यहाँ पे देती रहूँगी। सेकंड बात ये है कि अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की, चाहे पटवारी हो, चाहे MPPSC प्री हो, चाहे वो आने वाले एग्ज़ाम और भी जो आने वाले हैं उनकी तैयारी हो। तो ये सभी आपको इस नंबर पर ना मिलती रहेगी। तो आपको सेव इट करके अपना नाम भेजना है और आप जिससे आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय निवेशक कौन थे? गौतम काजी। और विश्व विलियर्ड खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन है? विल्सन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषणकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में सबसे पहले भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कब दिया था? 1977 में। कब दिया था? ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन सा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जब तक स्थायी नहीं बने थे तो वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम प्रेसिडेंट। और उसके बाद जब ये इस जो पूरा काम हो चुका था तो फिर स्थायी अध्यक्ष बना दिया था राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति, सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम व्यक्ति था देवीराम, जिसने कराया था, करने वाला नहीं पूछ रहे हैं, कराया था। तो सब सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो देवीराम ने कराया था। कब कराया था? 1994 में कराया था। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है सैफुद्दीन किचलू। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल करियप्पा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। जब देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद ये उससे पहले के थे। और आपसे पूछे प्रथम भारतीय कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भाई, ये आगे आपका अगला क्वेश्चन उसी का। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। प्रथम बन गए थे स्वतंत्र भारत के भारतीय और अंतिम भी यही थी क्योंकि उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हृदय प्रत्यारोपणकर्ता सफल प्रथम सर्जन, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम सर्जन भारत के डॉक्टर P वेणुगोपाल थे। और अगर ये विश्व में आता तो बर्नार्ड आ जाते, लेकिन ये भारत का पूछना है इसलिए कौन आ जाएगा? वेणुगोपाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी मैंने ऊपर आपको पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वार्षिकी बताई थी। ये मेरी मध्य प्रदेश की वार्षिकी, इसकी प्राइस 49 रुपये है अगर आप ये लेना चाहते हो। इसके अलावा ये हमारे MPPSC प्री के नोट्स हैं। टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज पूरी बुकलेट तैयार है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित है, टू द पॉइंट, सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों के साथ इनको लिखा गया है। किताब जैसे नहीं लिखा गया है, कुछ हुआ टोटल हैंड रिटन है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आई थी उसके साथ। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर का क्या नाम है? सेंट कैथेड्रल, गोवा में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? थार का रेगिस्तान। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दिल्ली की जामा मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता।
भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है बीजापुर का। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल का नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल का क्या नाम है? बिरला प्लेनेटेरियम, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारे का क्या नाम है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत में एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? लूनी नदी, राजस्थान की। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? गोविंद सागर, भाखड़ा नागल बांध पर है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम है कोलकाता का। भारत में सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? ढोला सादिया है असम और अरुणाचल प्रदेश में 9.1 किलोमीटर पर। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला, दिल्ली का। सबसे बड़ा आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वर मंदिर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मुंबई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।